राम राम दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि महाराज जी हमारे सद्गुरु कैसे हैं। अब आज हम उनकी अलौकिक गुरु दीक्षा के बारे में समझेंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाली जानकारी आप तक शीघ्रता से पहुंचाई जा सके। धन्यवाद। सबसे पहले हम गुरु दीक्षा को समझेंगे कि गुरु दीक्षा क्या है। सनातन धर्म में प्राचीन काल से ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए गुरु शिष्य परंपरा रही है। गुरु दीक्षा प्राचीन काल से ही, यदि हम सनातन धर्म का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि गुरु दीक्षा कई बार अनुष्ठान के रूप में होती है और कई बार व्यक्तिगत रूप में भी होती है। गुरु दीक्षा रूपी अनुष्ठान में गुरु अपने शिष्य के कानों में एक मंत्र फूंकते हैं। यह मंत्र सदैव व्यक्तिगत या गुप्त ही दिया जाता है। मंत्र के सदैव गुप्त रखने या व्यक्तिगत रूप से देने का मुख्य कारण यह होता है कि सभी मानव की भौतिक ऊर्जा और उनकी आध्यात्मिक रुचि अलग अलग होती है। इसलिए कभी उसको सार्वजनिक रूप में नहीं दिया जाता है। यदि किसी एक मानव को दिए गए गुरु मंत्र का जाप यदि आपको पता भी चल जाए तो आपको उसका जाप नहीं करना चाहिए। आप उस मंत्र का जाप तभी कर सकते हैं जब इसके लिए आपके गुरु ने आपको आज्ञा दी हो। महाराज जी ने शरीर रहते हुए कितने भक्तों को गुरु मंत्र दिया, या उसके बाद सूक्ष्म शरीर में रहते हुए कितने भक्तों को उन्होंने स्वप्न में मंत्र दिया, इसका ठीक ठीक उल्लेख कर पाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि महाराज जी ने दोनों ही रूपों में कई भक्तों को गुरु मंत्र दिए हैं। हम यहाँ पर ये भी समझते हुए चलें कि गुरु मंत्र का कार्य क्या होता है, वह क्यों दिया जाता है। जब कोई सिद्ध संत किसी मानव को कोई मंत्र देता है तो वह गुरु मंत्र हो जाता है। गुरु मंत्र का निरंतर जाप करने से उस मानव की कुंडलिनी जागृत होती है। कुंडलिनी जागृत होने के पश्चात ही वह उस परमात्मा के ब्रह्म स्वरूप को जान सकता है, उन तक पहुंच सकता है। हमारे महाराज जी सर्वज्ञ हैं। वह पहले से ही यह बात जानते रहे कि जैसे जैसे कलयुग की आयु बढ़ेगी, लोगों का धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति रुचि कम होती जाएगी। हमारे महाराज जी ने सदैव व्यवहारिक आध्यात्मिक ज्ञान की बात ही बताई। आज जब महाराज जी हमारे बीच में सूक्ष्म रूप में विराजमान हैं तो कई भक्तों के मन में गुरु दीक्षा को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे भक्तों की परेशानी को महाराज जी पहले ही जान गए थे। उन्होंने उनकी इस परेशानी को दूर करने के लिए लौकिक रूप में रहते हुए कहा कि भगवान नामोच्चारण से सारे काम पूरे होते हैं। उन्होंने कहा कि कलयुग में साधारण मानव का कुंडलिनी जागृत कर पाना संभव नहीं है, लेकिन भगवत नाम जप से यह संभव हो सकता है।
और इसके लिए उन्होंने हमें मंत्र नहीं बल्कि महामंत्र प्रभु श्री राम का नाम जाप करने के लिए बताया। महाराज जी की भगवत बीजारोपण या यूँ कहें मंत्र देने की विधि यही रही। यदि किसी भक्त के भौतिक ऊर्जा स्तर के आधार पर किसी अन्य मंत्र की आवश्यकता होती है तो महाराज जी स्वप्न में आकर उसको उसकी भौतिक ऊर्जा के अनुरूप मंत्र देते हैं। ऐसी कई घटनाएं हैं जो हम सभी भक्त पढ़ते हैं, सुनते हैं। इसलिए महाराज जी के लौकिक रूप में रहते हुए कही गई गुरु दीक्षा की बात को या उनके द्वारा बताई गई आध्यात्मिक उन्नति की बात को गुरु दीक्षा के रूप में स्वीकार करते हुए आध्यात्मिक उन्नति के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो भक्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी अन्य रोचक जानकारी के साथ। जय महाराज जी, जय श्री राम।